आइए मित्रों, वर्ष 2013 के उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं किस तरीके के प्रश्न 2013 में आए थे। पहला प्रश्न आया था, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृत कब प्राप्त हुई? आरटीआई पर यह प्रश्न था। अब इसी तरीके अब इसमें पूछा गया है प्रेसिडेंट की अप्रूवल कब बनी, मतलब एक्ट कब बना। इसी तरीके से पिछले वर्ष में जितने संसद द्वारा पास किए गए एक्ट अधिनियम्स हैं उनकी तिथि पूछी जा सकती है। एक पैटर्न रहा है कि राज्यसभा ने कब पारित किया, लोकसभा ने कब पारित किया और प्रेसिडेंट पर अप्रूवल कब मिली। तीन चीज़ें अक्सर आती रही हैं, आने वाले प्रश्नों में भी हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य का सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग के रूप में जाना जाना है? जीएस टाइप का प्रश्न है। तीसरा देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न आ गया सीधा सीधा। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास के विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, इस पर अक्सर प्रश्न आते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर एक क्वेश्चन आया, इसको भी हम लोग देखेंगे। पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत पर आ गया, जो उत्तर प्रदेश में पंचायत के त्रिस्तरीय संरचना है उसमें से आधारित है। कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? टैक्सेशन पर आ गया। अब इसमें कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आ गया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी उन्मूलन अधिनियम किस अनुसूची में है? अच्छा मित्रों, इससे एक दृष्टि का विकास होगा। इस तरीके के प्रश्नों को देखने से एक नई विज़न बनेगी आपकी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रश्न आते हैं। और जो एक वीडियो जो ये हैं इसका कोई आर्थिक लाभ अर्जित करना उद्देश्य नहीं है, ये एक ऐसा पैशन है कह लीजिए है कि जो टीचिंग फॉर दोज हु आर नॉट इन सच ए कंडीशन टू ज्वाइन कोचिंग, या कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे चैनल हैं जो तरह तरह की सूचनाएं या तरह तरह के विषय वस्तु को उपलब्ध करा रहे हैं। सबका लाभ लीजिए, सभी को देख करके अपने एक दृष्टिकोण का विकास करिए। और मेरा उद्देश्य यही रहा है कि मैं अपने वीडियो में अपने अनुभवों को साझा करूं, अपना जो तैयारी का एक पैटर्न रहा है जिससे मुझे सफलता मिली है उसको हम इसमें साझा करते रहें। जैसे यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न जो है, ठीक है, ये आपका है कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसमें क्या चीज़ रिजर्व होता है। देखिए फिर आगे एलपीजी आ गया, ठीक है। आज के समय में इस पे अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं। उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, इसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायत के 3 सोपानों की बात की? मतलब अब देखिए पार्ट 9A और एक अभी जुड़ा है पार्ट 9B, ये 3 पे अक्सर सवाल आता रहा है। देखेंगे क्या क्या है। पार्ट 9 में आपका पंचायत, पार्ट 9A में आपका नगर पालिकाएँ, पार्ट 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 में सब देखिए, औपनिवेशिक स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, 14 भी आपका इसी से जुड़ा हुआ है। 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में ये 1967 से 71 तक कहाँ पे जो है ये सर्वाधिक गठबंधन की सरकारें बनी हैं, ये भी सवाल एक आ गया इसमें, क्योंकि आता पहले भी कई बार आया है। अब देखिए इसमें जो है ये एक मल्टीफेरियस क्वेश्चन है, इसमें कि कई पॉइंट एक साथ दे दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये यूपी बेस्ड प्रश्न है। उत्तर प्रदेश विशेष आधारित जो प्रश्न है उसके लिए वाणी प्रकाशन की एक पुस्तक आती है, प्रयाग से निकलती है, उसको ले लेना होगा, उसी से अध्ययन करना होगा। इसमें एक चीज़ और है मित्रों की समय अभाव के कारण, क्योंकि सरकारी सेवा में रहते हुए बहुत कम समय मिलता है कि मैं अपने अनुभव को साझा कर सकूं, परंतु फिर भी समय समय पर मैं इस तरीके से वीडियो बनाता हूं जिसमें प्रश्न पत्रों के माध्यम से ही अपने विचार को और अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास करता हूं। अपने परीक्षा के तैयारी के समय क्या क्या समस्याएं आईं वो भी इसमें मैं चर्चा करता हूं। बहुत सारे ऐसे बिंदु होते थे
कि गहराई से जानने के बावजूद भी प्रश्न गलत हो जाते थे परीक्षा में। बहुत डीप हमको पता है, जानकारी है, परंतु जल्दबाजी में क्वेश्चन परीक्षा में गलत हो जाते थे और इससे असफलता हाथ लगी। कई बार प्रारंभिक परीक्षाओं में असफल हुआ, कई बार मुख्य परीक्षाओं में असफल हुआ। सब बातें चर्चा हम इसमें करेंगे। प्रश्नों को देखते हुए एक पैटर्न निर्धारित करते हुए हम लोग पढ़ते ही चलेंगे और बातचीत भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो मेरा ज्ञान संचित है, व्हाट आई हैव एक्वायर्ड टिल नाउ, इट विल बी रिवाइज्ड टाइम बाय टाइम विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोज़। यही एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है। और एक चीज़ और देखना होगा कि पिछले साल 2018 से जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें किस तरीके से प्री और मेंस के टॉपिक आपस में इंटरलिंक हैं, क्योंकि मेंस के सारे टॉपिक यूपीएससी जैसे हो चुके हैं। यूपीएससी के सारे सिलेबस को उठा के रखा गया है। पैटर्न की प्रश्नों के पैटर्न की मुख्य परीक्षा में प्रवृत्ति वही है। तो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ किस तरीके से हम पढ़ें कि मुख्य परीक्षा की भी तैयारी होती चले, हम लोग इसको देखेंगे कि प्री के साथ मेंस भी मेरा तैयार होता चले। आने वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग इसमें। अब किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उपयुक्त माप क्या है, ये भी आपको देख लेना होगा। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात या प्रतिशत वाला देश कौन सा है। पॉपुलेशन पर आ गया 2 सवाल कि जनसंख्या पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में कौन सा होता है, डिपेंडेंट जो होता है, 60 साल से ऊपर वाला जो लोग होता है वो डिपेंडेंट। तो सबसे ज़्यादा नगरीय घनत्व कहाँ पर है। नेशनल स्टॉक इन एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है। फेमा 2002 में आया, ये भी बहुत बार आ चुका है सवाल। अब देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्पाद सामान्यतः कौन सा चीज़ निर्यात नहीं करता है भारत। आप देखिए ये आपका ये है, दोनों कहाँ पे काटती हैं, झांसी है, झांसी में ही राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों कटते हैं। प्रमाणिक मध्याह्न 82.3 डिग्री ईस्ट। तो इस तरीके से ये देखना होगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। जैसे कि पहला इसमें आपका चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम। तो आपको देखना होगा कोच्चि और विशाखापट्टनम, ठीक है। तो इसका एक कोड है विशाखापट्टनम और कोच्चि। तो वीको भी प्राकृतिक होता है और बंदरगाह प्राकृतिक, तो वीको हो जाएगा। इस तरीके से कोड बना के न्यूमोनिक्स के आधार पर भी फैक्ट्स को रखना होगा। आगे हम लोग देखेंगे। ये भी देखिए सेंसस पे सवाल है, 35 नंबर भी सेंसस पे है। 36 पे देखिए रामसर पॉइंट, ये हम लोग जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो एक रामसर पॉइंट देखेंगे क्या होता है, आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ है। ये देखिए सवाल बहुत बार आया है, ठीक है। मिलाना है, मैचिंग कराना है। किसका उद्गम भारत में नहीं है, कौन सी नदी भारत में नहीं निकलती, इसको देखना होगा। ये भी देखिए आपका एक तरीके से क्वेश्चन है मिलाने वाला। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी में क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में होता है। मैक्सिमम जो पाया जाता है काली मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीज और आयरन। देखिए मैंने लिख भी दिया है, पहले अपने समय में तैयारी करता था उसमें मैंने लिखा भी था, वही लिखा हुआ है। राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये मिनरल्स पर आधारित है क्वेश्चन। और 43 में देखिए कोयला उत्पादन क्षेत्र विश्व के, इसी तरीके से आयरन उत्पादन क्षेत्र देख लेना होगा, अक्सर आता रहता है। तेल उत्पादक क्षेत्र अक्सर आता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम प्रतिशत जल फॉरेस्ट, ठीक है। ये देखिए 2 पर आधारित हो गया कि एल्युमिनियम कहाँ है, मलाज खंड में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ये भी एक प्रश्न देखिए, नदी डैम कोलोराडो हूवर पर है, इसी से मिला लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है प्रश्नों को देखने से एक आउटलुक जनरेट होगा और हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो कि कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 53 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54, प्रशीतन खाद्य परीक्षण। ये साइंस का है। जो हम ध्वनि सुनते हैं वो कितने से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 56 क्वेश्चन तक इसमें रखते हैं। इसको एक वीडियो में और बनाएंगे, उसमें देखेंगे हम लोग इसके
इसके आगे का भाग। ठीक है ना, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के भाग को हम लोग